गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दी प्रधानमंत्री को नसीहत, कहा गुजरात का उजाला देखें, गुजरात का मॉडल अपनाएं प्रधानमंत्री। मोदी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा पार्टी के पास कोयला घोटाला और 2G का पैसा। मोदी ने बहुचराजी की पहली सभा में दिया गुजरात को कांग्रेस मुक्त रखने का नारा। आज से शुरू हुई है मोदी की चुनावी रथ यात्रा। 1 महीने चलेगा नरेंद्र मोदी का चुनावी मिशन। 11 अक्टूबर तक 182 विधानसभाओं का करेंगे दौरा। आज आखिरी पड़ाव होगा साणंद। मोदी के बुलेट प्रूफ रथ में टीवी, एसी, सोफा समेत कई सुविधाएं। एसी रथ में निकली थी आडवाणी की चेतना यात्रा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा हमारे साथी पर सीबीआई कांग्रेस के इशारे पर करती है कार्रवाई। राजनाथ सिंह ने कोयला घोटाले पर सरकार पर साधा निशाना, कहा कोलगेट दंत मंजन है लेकिन ये यूपीए का घोटाला मंजन बन गया है। शरद यादव की कांग्रेस से अपील, सीएजी के खिलाफ बयानबाजी अच्छी बात नहीं, तुरंत बयानबाजी बंद करे पार्टी। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा सीएजी की रिपोर्ट संसद की संपत्ति है, चर्चा कोयला घोटाले पर होनी चाहिए, सीएजी पर नहीं। शरद यादव ने नवीन जिंदल को किया सावधान, कहा मीडिया से ना उलझे, कोयला घोटाले पर लगे आरोपों का दे रहे जवाब। महंगाई का बोझ बढ़ाने को तैयार है सरकार, डीजल और रसोई गैस की कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी। आज शाम कैबिनेट की बैठक में हो सकता है फैसला, दाम में बढ़ोतरी को मिल सकती है हरी झंडी। डीजल एलपीजी पर सब्सिडी घटाने की है तैयारी, एलपीजी का सिलेंडर 50 से 100 रुपए तक हो सकता है महंगा। डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए लीटर का इजाफा मुमकिन, 3 साल में डीजल 10 रुपए और गैस 120 रुपए हुई महंगी। तेल कंपनियां पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाने की कर रही है मांग, 1 लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए के नुकसान की दलील। कोर्ट रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मीडिया के लिए नहीं की जाएंगी गाइडलाइंस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ित या आरोपी चाहे तो लग सकती है रोक, बताना होगा खबर से कैसे प्रभावित हो रहा है उनका केस। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लगा सकते हैं खबर पर रोक, लेकिन पाबंदी होगी अस्थायी। अभिव्यक्ति की आजादी रखी जाएगी बरकरार, कोर्ट ने कहा मीडिया खुद पहचाने अपनी लक्ष्मण रेखा। दिल्ली में प्लास्टिक बैग पर पूरी तरह से रोक, शीला सरकार की कैबिनेट का फैसला। जनता महंगाई से बेहाल लेकिन कांग्रेस मालामाल, यूपीए सरकार के दौरान 7 साल में 2008 करोड़ का चंदा। 1768 करोड़ बेनामी चंदा भी आया कांग्रेस के खाते में, माइनिंग कंपनियों ने दिए सबसे ज्यादा फंड। आरटीआई के जरिए नेशनल इलेक्शन वॉच से मिली जानकारी, जवाब पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने दिया गोलमोल जवाब। बीजेपी को भी सैकड़ों करोड़ का चंदा, 2004 से 2007 तक मिले 995 करोड़, 766 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं। 2004 से 2011 तक बीएसपी के मनी बैंक में जमा हुए 484 करोड़ का हिसाब नहीं, समाजवादी पार्टी के पास 232 करोड़ का हिसाब नहीं। पटना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, अन्ना समर्थकों के साथ जोर जबरदस्ती। ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछने आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता, युवाओं के साथ महिला और बुजुर्ग भी थे शामिल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं के आरोप, कहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शुरू की मारपीट। मुंबई के आर्थर रोड जेल में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी से मिले केजरीवाल, कहा केस रद्द होना चाहिए। शुक्रवार तक केस नहीं हटने पर केजरीवाल देंगे धरना, कहा शनिवार से धरने पर बैठने की तैयारी। तमिलनाडु के कुडनकुलम में बरकरार है तनाव, परमाणु प्लांट का विरोध और हुआ तेज। प्लांट के पहले रिएक्टर में यूरेनियम भरने की होगी कोशिश, गांव वालों के साथ छात्र और मछुआरों भी प्लांट के विरोध में है खड़े।
विरोध की आग चेन्नई तक पहुंची। सोमवार की गोलीबारी की घटना के विरोध में कई राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन। एमडीएमके समेत कुछ और पार्टियों के 300 कार्यकर्ता गिरफ्तार। अन्ना सिलाई में पुलिस यात्री के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। आंदोलन के मुखिया उदय कुमार को गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस। उदय कुमार ने कहा, किरण बेदी, डीके सिंह जैसे व्यक्ति के सामने करूंगा समर्पण। गोवा सरकार ने आयरन ओर की खुदाई पर लगाई रोक। 90 कंपनियों को तत्काल प्रभाव से काम बंद करने का दिया आदेश। शाह कमीशन की रिपोर्ट पर की सरकार ने कार्रवाई। सरकार को 35,000 करोड़ का हुआ है घोटाला। खनन हो रही खदानों पर नहीं होगा सरकार का फरमान लागू। रिपोर्ट से हुआ खुलासा। राजस्थान में 199 मोबाइल टावर्स को किया गया बंद। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया कदम। 40 शहरों के 34 लाख मोबाइल कस्टमर्स पर पड़ेगा असर। अकेले जयपुर में 25 लाख लोगों को नेटवर्किंग की प्रॉब्लम। देश की राजधानी दिल्ली में आज से बंद हो जाएगा गुटखा। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में गुटखा के उत्पादन से बिक्री तक पर लगी रोक। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर भी पाबंदी। देश के कई राज्यों में गुटखा पर लगा है बैन। दिल्ली में भी गुटखे पर बैन लगाने की हो रही थी मांग। गुटखे पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली 9वां राज्य। बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पहले से पाबंदी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक संस्था ने दायर की थी याचिका। कोर्ट ने शीला सरकार को 2 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा था। आश्वासन के बावजूद मध्य प्रदेश के हरदा में जारी है जल सत्याग्रह। इंदिरा बांध परियोजना के खिलाफ आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। आंदोलनकारियों का बयान, कहा सरकार इंदिरा सागर बांध में पानी के स्तर को कम नहीं करने को है तैयार। खंडवा में कल खत्म हो गया था जल आंदोलन। आंदोलनकारियों के आगे झुकी एमपी सरकार। मुंबई में रात भर हुई बारिश से हिंद माता में भरा पानी। दफ्तर जाने वालों को हुई परेशानी। बारिश से अंधेरी वेस्ट में भी भरा पानी। मौसम विभाग ने जताई और बारिश की संभावना। दिल्ली के रोहिणी में महिला की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार ने बात करने के बाद दागी 5 से 6 गोलियां। बच्चे को रिक्शे से स्कूल छोड़ने जा रही थी 30 साल की मीनाक्षी। 6 साल पहले हुई थी शादी। दिल्ली के जीबी रोड में पुलिस कांस्टेबल की चाकुओं से गोदकर हत्या। बदमाशों के झगड़े को रोकने गया था पुलिसकर्मी। वीरेंद्र नाम के कांस्टेबल को युवकों ने घोंपा चाकू। दूसरा कांस्टेबल भी हुआ जख्मी। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। गीतिका सुसाइड केस में गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 25 सितंबर तक जेल में रहेंगे दोनों। उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्री ताज मोइनुद्दीन पर मंत्री पद की धौंस सिखाने का आरोप। मंत्री के गार्ड ने ट्रैफिक कांस्टेबल को पीटा। मंत्री के गार्ड की गुंडागर्दी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन। ट्विटर में लिखा, केस हुआ है दर्ज। जम्मू के कटवा रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस में झड़प। 6 पुलिस वाले घायल। सेना के जवान के मोबाइल चार्ज करने पर हुआ विवाद। मेटल डिटेक्टर के इलेक्ट्रिक बोर्ड पर लगाया था मोबाइल चार्जर। पुलिस का विरोध करने पर जवान ने अपने 30 साथियों को बुलाया। सेना के जवानों ने शादी वर्दी में रात भर मचाया उत्पात। हिमाचल प्रदेश के पारापुर में भयंकर सड़क हादसा। खाई में गिरी बस। 26 शव बरामद। बस में सवार थे 60 मुसाफिर। मुंबई के दहीसर इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस की समाज सुधार शाखा ने मारा छापा। कुल 15 गिरफ्तार। मुंबई के गोवंडी सुधार गृह से 17 महिलाएं फरार। बाथरूम की खिड़की को बनाया भागने का रास्ता। मुंबई में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़े गए 2 फर्जी पुलिस वाले महिलाओं को बनाते थे ठगी का शिकार। चेंबूर में मुंबई पुलिस के डीसीपी नामदेव चौहान की कार को दूसरी कार ने मारी टक्कर। डीसीपी जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ में 6ठी क्लास के छात्र की पीट कर हत्या। स्कूल के सीनियर छात्रों पर लगा आरोप।
14 साल के कृष्ण ने अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। मृतक छात्र के पिता अमेरिकी दूतावास में कर्मचारी, घर वालों ने स्कूल प्रशासन और पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। दिल्ली के अलीपुर में दोस्त बना दोस्त का कातिल, दोस्त की पत्नी को हासिल करने के लिए किया मर्डर। करीब 10 घंटे तक कमरे में पड़ी रही शख्स की लाश, आरोपी ने बाद में थाने में किया सरेंडर। कश्मीर के पट्टन इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने सरपंच को गोलियों से भूना, मस्जिद के बाहर की हत्या। झारखंड के गढ़वा में शराब भट्टे के मालिक ने की हैवानियत की हदें पार, पैसों की मांग करने पर मजदूर के दोनों हाथ काटे। 3 महीने से मजदूर को पैसे नहीं दे रहा था शराब भट्टे का मालिक, वारदात के बाद आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पुणे में 16 साल की लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, घर से 50 मीटर की दूरियों पर झाड़ियों में पड़ी मिली मृतक की लाश। मृतक लड़की की मौत की पुलिस कर रही है जांच, फोन कॉल डिटेल्स भी जा रहे हैं खंगाले, घर वालों से भी हुई पूछताछ। दिल्ली के नेहरू नगर में गिरी दिल्ली जल बोर्ड के गोदाम की दीवार, हादसे में कोई जख्मी नहीं। गोदाम के पास ही पब्लिक स्कूल, घटना के वक्त स्कूल में हो गई थी छुट्टी, कई वाहन मलबे में दबे। दिल्ली में बिजली के बड़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन, नरेला में गुस्साए लोगों ने की सड़क जाम। मुंबई से सटे कल्याण के मोहरा में बिजली के करंट से गई छात्र की जान, घर के बाहर खुला पड़ा था बिजली का तार। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों का बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा, लापरवाही के जिम्मेदार कर्मचारी को किया गया निलंबित। चेन्नई में आज शाम खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला, शाम 7 बजे से होगा मैच। फिलिस्तीन के हेब्रोन में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने भाजी लाठियां। पाकिस्तान के पारा चिनार के भीड़ भरे बाजार में कार बम से हमला, धमाके में 12 की मौत, 45 जख्मी। चीन के चोंगकिंग में लाल हुआ यांगजी नदी का पानी, नदी के पानी का रंग बदलने से लोग हैरान, वजह का पता नहीं। केन्या में किसानों और आदिवासियों के बीच खूनी संघर्ष जारी, ताजा हिंसा में 38 की मौत, 9 पुलिस अफसर भी मारे गए। आज 9/11 हमले की 11वीं बरसी, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नई इमारत सबके आकर्षण का केंद्र बनी।